नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो पहली सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 31,000 पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर लिया गया है। वहीं 37,000 पदों के लिए काउंसलिंग होना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, काउंसलिंग से पहले जारी होगी शेष अभ्यर्थियों की सूची। और आप जान रहे हैं कल शनिवार था, कल लिस्ट जारी नहीं हो सकी है और आज रविवार है, आज भी लिस्ट जारी नहीं होगी। किंतु कल लिस्ट 10 से 11 बजे के बीच में जरूर जारी कर दी जाएगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने कहा, पूर्व में आवंटित जिले में नहीं होगा बदलाव। तो आपका चयन जिस जिले में पहले हुआ था उसी जिले में आपको नियुक्ति मिली है। तो आप लिस्ट का इंतजार न करें और पूर्ववर्ती जिले के अनुसार ही अपने अभिलेखों को तैयार कर लें और अभिलेख सत्यापन के लिए भी आप तैयार रहें। काउंसलिंग से पहले जारी होगी शेष अभ्यर्थियों की सूची। तो दोस्तों, आज रविवार है, कल 10 से 11 बजे के बीच में ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा विशेष महत्व। ये आप जानते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का ये मामला है। और अभी टीजीटी पीजीटी 2020 का जो विज्ञापन आया था, तदर्थ शिक्षकों की वजह से ही विज्ञापन को निरस्त करना पड़ा था। और इस विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों को ज़्यादा भारांक देने जा रही है सरकार और तदर्थ शिक्षकों पर बहुत कुछ ज़्यादा ही मेहरबान दिख रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, तदर्थ शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बड़ी सौगात दे सकता है। पीजीटी टीजीटी 2020 भर्ती में प्रति प्रश्न मूल्यांकन खत्म करने का निर्णय हो चुका है। अब तदर्थ शिक्षकों के लिए अलग से परीक्षा पर मंथन चल रहा है। उन्हें दिया जाने वाला वेटेज भी बढ़ाया जा सकता है ताकि ये आसानी से नियमित हो सकें। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों के लिए टीजीटी पीजीटी 2020 का विज्ञापन 29 अक्टूबर को जारी हुआ था। लिखित परीक्षा में पहली बार शामिल किए जा रहे तदर्थ शिक्षकों के प्रति प्रश्न मूल्यांकन में असमानता बढ़ती गई थी। इसे दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उठाया और विज्ञापन निरस्त किया जा चुका है। इसी बीच 24 नवंबर को चयन बोर्ड की बैठक 3 बिंदुओं को लेकर हुई। पहला बिंदु तदर्थ शिक्षकों को लेकर रहा। कहा गया कि शासन ने तदर्थ शिक्षकों को विशेष छूट देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उनका वेटेज अधिकतम 35 से बढ़ाकर 50 किया जा सकता है। बोर्ड ने तय किया है कि इसमें विधिक राय लेकर अंतिम फैसला करेंगे। शासन का मानना है कि तदर्थ शिक्षक लिखित परीक्षा में आम प्रतियोगियों से कड़ा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लंबे समय से कॉलेजों में तैनात शिक्षकों को विशेष राहत नहीं दी गई तो अधिकांश फेल हो जाएंगे और हजारों के सामने परिवार पालने का संकट खड़ा हो जाएगा। यह भी तर्क दिया गया है कि वर्ष 2000 के पहले ऐसे ही शिक्षकों को शासन ने विनियमित करने का निर्णय भी किया है। उसी आधार पर इस वर्ग को अलग से राहत दी जा सकती है। तो तदर्थ शिक्षकों को अलग से यदि राहत दी जाती है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। किंतु पदों को बढ़ाया जाए। आप जानते हैं कि 35 से 40,000 पद उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में खाली हैं, किंतु 15,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। ये बिल्कुल ही अन्याय है और गलत है। तदर्थ शिक्षकों को यदि आप इतना 50 नंबर का वेटेज देते हैं और उनके लिए अलग से व्यवस्था करते हैं तो उनके लिए अलग से पदों का सृजन भी किया जाए। पदों का सृजन करने की आवश्यकता नहीं है, पद पहले से ही है। किंतु सरकार जो 15,000 जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 15,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था उसको बढ़ा करके 35 से 40,000 पदों के लिए जारी किया जाए। नहीं तो जो नए प्रतियोगी छात्र हैं उनका नुकसान होगा और तदर्थ शिक्षकों के सामने नए छात्र टिक नहीं पाएंगे। तो तदर्थ शिक्षकों को अलग से भर्ती निकाली जाए और उनको वेटेज दिया जाए। इसके बाद अगली खबर है, बीएड प्रवेश परीक्षा सीट आवंटन आज से 30,000 से अधिक अभ्यर्थियों के पंजीकरण के बाद चॉइस फिलिंग का अंतिम मौका समाप्त। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड
प्रवेश प्रक्रिया के दूसरे चरण में 30,000 से अधिक अभ्यर्थियों के पंजीकरण के बाद चॉइस फिलिंग का अंतिम मौका शनिवार यानी 28 नवंबर रात 12 बजे तक समाप्त हो गया। अभ्यर्थियों को सीटों का आवंटन 29 नवंबर को किया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया की राज्य समन्वयक डॉक्टर अमिता वाजपेयी ने बताया कि अभ्यर्थी शनिवार रात तक ज़्यादा से ज़्यादा सीट लॉक करें ताकि उन्हें पसंद कॉलेज आवंटित हो सके। उन्होंने बताया कि अधिकतर अभ्यर्थियों की ओर से यह शिकायत आ रही है कि रैंक अच्छी होने के बाद भी उन्हें पसंद के कॉलेज नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पसंद के कॉलेज की ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस भरें। आवंटन में पूरी तरह से पारदर्शिता रखी जाएगी। 19 अक्टूबर से शुरू हुई थी काउंसलिंग। संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 की काउंसलिंग प्रक्रिया 19 अक्टूबर से शुरू हुई थी और 8 नवंबर तक चली थी। कोरोना संक्रमण से उपजे हालात के चलते पहले काउंसलिंग प्रक्रिया 21 सितंबर से शुरू होनी थी, मगर तमाम अभ्यर्थियों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जारी होने के कारण अभी परिणाम आने शेष थे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व ग्रेड डी में 1464 अभ्यर्थी सफल। अभिलेख सत्यापन के बाद अंतिम रूप से परिणाम जारी। ग्रेड सी के लिए 473 और डी के लिए 991 उत्तीर्ण। कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर परीक्षा 2018 ग्रेड सी व ग्रेड डी का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों व मंत्रालयों के लिए 1464 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। ग्रेड सी के लिए 473 व ग्रेड डी के लिए 991 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। परिणाम एसएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके बाद अगली खबर है, पीसीएस मेंस के लिए 14 तक करें आवेदन। आयोग में 21 दिसंबर तक ऑनलाइन भरे जाएंगे आवेदन। आयोग में 21 दिसंबर तक ऑनलाइन भरे गए आवेदन का प्रिंट जमा करना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पीसीएस मेंस है उसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं और 21 दिसंबर तक आपको जो है ऑनलाइन प्रिंट आयोग में जमा कर देना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 24 नवंबर को जारी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सफल 5,535 अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 14 दिसंबर तक मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की गलती सुधारने के लिए एक मौका दिया गया है। अभ्यर्थी आयोग के होम पेज पर जाकर 14 दिसंबर तक गलती सुधार कर सकते हैं। आयोग की ओर से बताया गया है कि जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांगता प्रमाण पत्र सहित अन्य के प्रारूप में की पीडीएफ फाइल वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन भरे गए आवेदन को प्रिंट करके उसके साथ सभी प्रमाण पत्रों को संलग्न करके एक लिफाफे में भरकर पता लिखी हुई पर्ची के साथ 21 दिसंबर को शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन के प्रिंट को डाक से सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज सकते हैं। परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा किया जाएगा। आवेदन पूरा करने के बाद अभ्यर्थी शुल्क एसबीआई के MOPS पेज पर जाकर जमा कर सकते हैं। शुल्क डेबिट क्रेडिट चालान के जरिए जमा हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 21 दिसंबर तक जो है 5 बजे तक आप जो है जमा कर सकते हैं। इसके बाद अगली खबर है, दिल्ली विश्वविद्यालय से भी पिछड़ा IIT कानपुर। यहाँ पर आप देख रहे हैं 6वीं रैंकिंग थी पिछले साल IIT की इस बार मिला 7वां स्थान। शिक्षा, शोध और स्टार्टअप के मामले में दुनिया भर में परचम लहराने वाला IIT कानपुर QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में दिल्ली विश्वविद्यालय से भी पिछड़ गया है। पिछले साल इसकी रैंकिंग 6वीं थी, लेकिन इस बार 7वां स्थान मिला है। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी 7वें स्थान पर से 10वें स्थान पर पहुंच गई है। इसके बाद अगली खबर है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। जी हाँ दोस्तों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं और किस किस पद के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स में एक पद है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और मैथमेटिक्स में SC का है एक पद, सोशियोलॉजी में OBC का एक पद, और माइक्रोबायोलॉजी में SC का एक पद, और फिजिक्स में अनरिजर्व एक पद है। इसी तरह से एसोसिएट प्रोफेसर में हिस्ट्री का एक पद अनरिजर्व के लिए, और इंग्लिश में एक पद SC के लिए, अनरिजर्व SC के लिए है। साइकोलॉजी में एक पद, बॉटनी में एक पद, स्टैटिक्स में एक पद है। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स में भी एक पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर में इंग्लिश SC एक पद, फिजिक्स अनरिजर्व एक पद, पॉलिटिकल साइंस OBC एक पद, एजुकेशन SC एक पद, और सोशियोलॉजी अनरिजर्व एक पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं, और 21/12/2020 तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, 6ठी कट ऑफ सूची के तहत सोमवार से शुरू होंगे दाखिले।
दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए छठी कटाप सूची शनिवार रात तक जारी कर दी। कटाप के तहत दाखिले सोमवार से शुरू होंगे। कुछ कॉलेजों के लिए अंग्रेजी, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, पत्रकारिता व अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रमों में सामान्य श्रेणी की सीटें खाली हैं, लेकिन समग्र रूप से आरक्षित श्रेणी की सीटें ज़्यादा खाली है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं विज्ञान वर्ग में सामान्य श्रेणी की सीटें खाली। इसके बाद अगली खबर है स्नातक कक्षाओं में सामान्य वर्ग की सीटें भरी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए की कुल 4700 सीटों पर होना है प्रवेश, अब तक 2100 ने लिया प्रवेश। इसके बाद अगली खबर है पॉलिटेक्निक अंतिम सेमेस्टर में लखनऊ की उषा टॉपर। प्रावधिक शिक्षा परिषद के कार्यवाहक सचिव सुनील कुमार चौधरी ने पॉलिटेक्निक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम शनिवार को घोषित कर दिया। 25 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच परीक्षाएं कराई गई थी। अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में प्रदेश के सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में 55,216 अभ्यर्थियों में से 55,005 विद्यार्थी शामिल हुए। इनमें से 79.96% विद्यार्थी पास हुए थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।